हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैंने बेसिकली स्किप किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि जब मैं आपको 5th और 6th करवाऊंगा, देन 7th क्वेश्चन करवाने के बाद आपको मैं क्वेश्चन 7th का लिंक क्वेश्चन नंबर 4 से बताऊंगा कि जैसे क्वेश्चन नंबर आपको 7th सॉल्व करना है वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 4th को सॉल्व करना है। तो अभी हम 4th क्वेश्चन जो है स्किप करेंगे, पहले हम 5th और 6th करेंगे, देन 7th के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे वापस से आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमें कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें देखो गिवन क्या है, हाफ दी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ दी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का मतलब है हाफ किसका? तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का कंडीशन क्या है? उस लेंथ इज 4 मीटर मोर, जिसका लेंथ क्या है? 4 मीटर ज्यादा है। किसके कंपेयर में? तो विड्थ के कंपेयर, मतलब जो ब्रेथ है, ब्रेथ और विड्थ दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो जो लेंथ है आपका वो 4 मीटर मोर है एज कंपेयर टू विड्थ, और हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हमारे पास है 36 मीटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेंथ को इन्होंने किससे कंपेयर किया है? विड्थ से। सबसे पहले आप इसमें लेट करोगे, लेट दी विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन let the width of rectangular garden be y मीटर या x मीटर ले लेते हैं। चलो x मीटर, हमने width को क्या कंसीडर किया? x मीटर, एंड लेंथ को क्या कंसीडर करेंगे? तो let the length of rectangular garden, तो रेक्टेंगुलर गार्डन का जो लेंथ है उसे हम y मान लेते हैं, let y मीटर be y मीटर। अब ध्यान से देखो, यहाँ x m नहीं है, ये x मीटर है, आप चाहो तो मीटर लिख सकते हो। अब हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर ऑफ, ये आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन जो है किसके इक्वल है? तो 36 के इक्वल है। देखो बोला है ना, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन उस लेंथ, ये जो कंडीशन है ये अभी हम बाद में यूज करने वाले हैं। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना है? 36 मीटर। ठीक है, तो हाफ, ध्यान से देखो, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होगा? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 टाइम्स लेंथ क्या है हमारे पास? तो लेंथ है हमारे पास y, प्लस ब्रेथ क्या है हमारे पास? तो x, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू 36। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 डिवाइड में है और ये 2 मल्टीप्लाई में है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला? y प्लस x इक्वल्स टू 36। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब जो सेकंड इक्वेशन है, ये whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यहाँ से देखो मैं इक्वेशन कैसे फॉर्म करने वाला हूँ। x इक्वल्स टू आप y लिखो, x आपका क्या है? ब्रेथ मतलब विड्थ, और y आपका क्या है? लेंथ। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि लेंथ जो है आपका 4 मीटर ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ब्रेथ से ज्यादा है। ब्रेथ कौन सा आपका? ये है। इससे जो है ये 4 ज्यादा है, और बीच में जो हमने इक्वल्स टू का यूज किया है स्टूडेंट्स, तो हम इक्वल्स टू को बैलेंस करने के लिए, जब ये 4 ज्यादा है इससे, तो हम इसमें 4 ऐड नहीं करेंगे। मतलब ये जो ब्रेथ लेंथ जो ज्यादा है तो हम लेंथ में ऐड नहीं करेंगे, हम ब्रेथ में 4 ऐड करेंगे, या लेंथ में से 4 माइनस कर देंगे। इस पार्ट को मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो x इक्वल्स टू क्या है? y माइनस 4। अब अगर मैं लिखता हूँ 5 इक्वल्स टू 10, तो आपको पता है कि 5 जो है 10 के इक्वल तो नहीं हो सकता है, लेकिन हम उसको इक्वल कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट कंडीशन, 5 इक्वल्स टू 10 में से या तो 5 माइनस कर दो, तो 5 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। या सेकेंड कंडीशन, 5 इक्वल्स टू 10 है, ये क्या है? 5 ज्यादा है, तो इसमें 5 ऐड कर दो। ठीक है, तो वैसे ही हमने क्या किया, लेंथ और ब्रेथ, ये देखो लेंथ और ब्रेथ दोनों को इक्वेट कर दिया। ये आपका क्या है? ब्रेथ, ये है आपका लेंथ। ये जो लेंथ है आपका, ये ब्रेथ से 4 ज्यादा है, ध्यान से समझना। तो 4 जो ज्यादा है, कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है। तो हम इसमें प्लस 4 नहीं करेंगे, हम इसमें माइनस का 4 करेंगे, या इसमें प्लस का 4 करेंगे, क्योंकि ये मैंने आपको नंबर भी समझाया नंबर की हेल्प से। अब यहाँ से देखो तो y को लेफ्ट साइड ले आओ, x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -4। ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। नाउ अब इस दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है? सॉल्व करके x और y बताना है। तो फर्स्ट इक्वेशन और जो सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों को हम क्या करने वाले हैं? ऐड करने वाले हैं। एडिंग 1 and 2।
अभी मैं आपको ऐड क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं बताया है, जो कि आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। जब आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन सीख जाओगे तो इन सबको सॉल्व करना आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे 1 और 2 को, तो देखो ध्यान से क्या होगा। y प्लस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, और ये क्या है x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। जब हम स्टूडेंट्स इसको ऐड करेंगे तो प्लस x और ये प्लस का x 2x हो जाएगा, एंड प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, प्लस y माइनस y, और 36 माइनस 4, तो 36 में से 4 को माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका 32, तो आपका क्या आ गया 2x इक्वल्स टू 32। x क्या आएगा हमारा 32 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो x आ गया आपका 16। अब ध्यान से देखो तो x की वैल्यू आपके पास क्या है 16 है। अब x की वैल्यू पुट करके आप y फाइंड कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। माइक की वजह से आवाज जो है क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ी सी आपको डिस्टर्बेंस आ रही होगी, आप जो है इतना कंपेयर जो है यहाँ पे आप अपना मैनेज कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि हमें जो है क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 वैसे जो है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हम कैसे आंसर देंगे। ध्यान से देखो, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। राइट दी अनदर लीनियर इक्वेशन, आपको अनदर लीनियर इक्वेशन लिखना है इन 2 वेरिएबल सच दैट जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होना चाहिए, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए, सेकंड कंडीशन के लिए पैरेलल लाइन, और तीसरा जो होना चाहिए वो आपका कोइंसिडेंट लाइन। तो इसके लिए हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे ध्यान से देखो। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हम कोई सा भी इक्वेशन लिख सकते हैं, बस कंडीशन ध्यान में रखना है क्या होना चाहिए a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। तो मैंने एक इक्वेशन ले लिया 3x प्लस 7y माइनस 8 ले लो, माइनस 10 या प्लस 10 कुछ भी ले लो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन हमारा इन दोनों का a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे इनफाइनाइट आंसर्स पॉसिबल है, जरूरी नहीं है कि यही इक्वेशन लिखना है, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो 4x प्लस 7y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब आप बोलोगे कि कैसे पता आपको, तो देखो a1 by ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो और ये सेकंड इक्वेशन ले लो। a1 by a2 अगर मैं इन दोनों से निकालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 2 by 4 मीन्स 1 by 2, एंड b1 by b2 अगर मैं निकालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 3 by 7। क्या आपको a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल दिख रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2, और जब ऐसा कंडीशन हो तो क्या होता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसके इस इक्वेशन के लिए हम ऐसे इनफाइनाइट इक्वेशन से लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही इक्वेशन लिखना है। मैंने आपको बताया चाहे आप इसके साथ ये भी ले लो तो भी सेम ही है। ठीक है, नाउ सेकंड बात अब आती है हमारी यहाँ पे पैरेलल लाइन के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइन के लिए हमारा जो कंडीशन है वो क्या होता है। तो पैरेलल लाइन का मतलब नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का कंडीशन जो है आपको लर्न होना चाहिए बेसिकली क्या होता है। तो ध्यान से देखो ये कैसे करने वाले हैं। यहाँ पे सेकंड पार्ट बताते हैं, ये आपका था फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट के लिए हमने इक्वेशन वापस से यही लिखना है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या है a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। तो a1 by a2 इक्वल करने के लिए देखो इक्वेशन में क्या लिखने वाला हूँ 4x प्लस 6y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। मैंने इसे इक्वेशन 1 और इसे 2 मान लिया। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता चला कि ये इक्वेशन लिख सकते हैं, तो a1 by a2 क्या आ जाएगा 1 by 2, यहाँ से b1 by b2 क्या आ जाएगा 1 by 2, और 1 by 2 इक्वल्स टू 1 by 2, बट ये दोनों इक्वल नहीं है। या आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो 6x 2 3 जा तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9y, माइनस के बदले आप प्लस का 10 लिख लो, या तो इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। अब इस इक्वेशन के साथ आप ये भी ले सकते हो, चाहे तो आप ये भी ले सकते हो। अब दोनों कंडीशन क्यों सेटिस्फाई करने वाला है, क्योंकि देखो अब a1 by a2 निकाल के देख लो आप, a1 by a2 2 by 4, ये क्या आ जाएगा 1 by 2, एंड b1 by b2 देखो क्या आ जाएगा तो 3 by 6, 3 by 6, तो ये क्या आ जाएगा 1 by 2। देखो 1 by 2 इक्वल्स टू 1 by 2, बट c1 by c2 अगर हम निकालते हैं तो माइनस 8 by माइनस का 15 आएगा, जो हमें क्या मिलेगा तो 8 by 15। हम यहाँ पे लिखेंगे कि a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 तो है, बट ये नॉट इक्वल्स टू c1 by c2 है,
और ऐसा जब हो तो हम क्या बोलते हैं, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। सिमिलरली कोइंसिडेंट लाइन में क्या होगा, तो कोइंसिडेंट लाइन का आप खुद से एग्जांपल लिख सकते हो, या मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूं। देखो 2x है तो मैंने ले लिया 3x, 2/3 आएगा, तो यहाँ पे 3 2 जा 6। अब यहाँ पे देखो 3 मत लो, यहाँ पे 2 के साथ मैं ले लेता हूँ 4x, क्यों 1/2 आ जाएगा। 3 के साथ तो 6y, ये भी 1/2 दे देगा आपको, और 8 के साथ 16 माइनस का ले लो। अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, इसमें जब a1/a2 आप निकालोगे तो a1/a2 क्या आएगा। ये पेपर में नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपको मैं करवा रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आना ज्यादा जरूरी है। तो b1/b2 देखो क्या आ जाएगा, 3 यहाँ पे क्या है 6, तो ये भी 1/2, एंड c1/c2 अगर हम निकाले तो -8 अपॉन में माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 आ जाएगा ये भी आपका। तो इस केस में क्या आ गया, तीनों इक्वल आ गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में अगर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है तो आपको इसमें बोला गया है कि उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 में बताऊंगा, देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से समझना कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। वैसे आपने क्लास 9th में जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था उसमें ग्राफ ड्रॉ करना सीखा होगा, नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो कि उसमें हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन रीड करो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस, एक इक्वेशन ये है, एंड सेकंड इक्वेशन आपके पास ये है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन, इन दोनों लाइन से एंड एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसके वर्टेक्स बताने आपको, कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट बताना मींस वर्टेक्स का, एंड आल्सो सेट द ट्रायंगुलर रीजन, और जो ट्रायंगल फॉर्म करेगा उसे हमें सेड करना है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को देखो सॉल्व कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x - y + 1 = 0। अब यहाँ पे बाय एक मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, तो आप x की या y की कोई भी वैल्यू लेट करो और y की वैल्यू निकालो। अगर x को लेट करोगे तो y निकालोगे, और y को लेट करोगे तो x निकालोगे। तो मैं यहाँ पे लेट करता हूं, लेट x = 2, x को मैंने 2 लेट किया, अब मैं यहाँ 2 पुट करूंगा। 2 - y + 1 = 0, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो -y प्लस का 3 = 0। अब +3 राइट साइड ले जाओ, तो -y = क्या आ जाएगा, -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, तो y आ गया 3। ध्यान से देखो, तो x को जब हमने 2 लिया तो y क्या मिला, 3। हर एक इक्वेशन का 2 पॉइंट फाइंड करना है आपको। जैसे फर्स्ट इस इक्वेशन का हमने 1 पॉइंट ये फाइंड किया, अब हम सेकंड पॉइंट फाइंड करेंगे। नाउ अब हम लेट कर लेते हैं, लेट x = 1। x को जब हमने 1 लेट किया तो यहाँ पे अब x को 1 पुट करना है, तो 1 - y + 1 = 0, प्लस का 1, ये भी प्लस का 1, तो 1 + 1 2, तो -y + 2 = 0 हो जाएगा, तो -y = -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों साइड नेगेटिव साइन है आपका, तो y आ गया आपका 2। अब जैसे कि आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं हर एक इक्वेशन के जो है सॉल्यूशंस को रखूं, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, इनको एक बॉक्स में शिफ्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स फॉर्म कर लिया, ये बॉक्स आपको भी बेसिकली फॉर्म करना है, ठीक है। यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y। जब आपने x को 2 लिया तो y क्या मिला हमें, 3, तो यहाँ पुट कर दो 3। जब आपने x को 1 लिया तो y क्या मिला हमें, 2। नाउ अब हमें ये जो मैंने लेट किया हुआ है मैं इसको रफ करने वाला हूं, पर आपको जो है ये रफ नहीं करना है, मींस आपको नोटबुक में लिखना है, क्योंकि टीचर्स जो है आपका ये चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन का मैं पॉइंट निकालने वाला हूं, तो ध्यान से देखो, मैं इसे रफ कर देता हूं। इसे इक्वेशन 1 को रहने देते हैं, इसे कंसीडर कर लो आप इक्वेशन 1। नाउ इक्वेशन 2 क्या हमारे पास, तो 3x + 2y - 12 = 0, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे फिर से हम वही मेथड यूज करेंगे, x की वैल्यू को लेट करेंगे और y निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर ध्यान से आप नोटिस करो तो क्या मैं इस इक्वेशन को -12 जो है उसे राइट साइड लेके जा रहा हूँ, तो 3x + 2y = 12 हो जाएगा आपका। अब जो हम x और y की वैल्यू लेट करते हैं तो हम इस हिसाब से स्टूडेंट्स लेट करते हैं कि हमारा जो नंबर है वो फ्रैक्शन में ना आए।
अगर फ्रैक्शन में आता है तो गलत नहीं कंसीडर किया जाता है उसे, बिल्कुल सही होगा वो। लेकिन हम क्यों नहीं लेते फ्रैक्शन में? क्योंकि हमें फ्रैक्शन में नंबर्स को ग्राफ पे प्लॉट करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं देखो क्या करने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल, एक्स को 0 लेट कर लेता हूँ। लेट एक्स इक्वल्स टू 0। जैसे एक्स को 0 लेट किया तो 3 इंटू में 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 12। ये तो आपका 0 हो जाएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो बचा क्या, 2y। तो 2y इक्वल्स टू 12। तो y इक्वल्स टू क्या मिला, 2 6 12। ठीक है। नाउ अब मैं क्या करूंगा, तो लेट y को 0 लेट कर लेते हैं, y इक्वल्स टू 0। हमेशा x को ही लेट नहीं करना, आप चाहो तो y को भी लेट कर सकते हो, चाहो तो आप x को, किसी को भी लेट कर सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। नाउ और यही नंबर नहीं लेट करना, कोई भी नंबर जो मन में आए आपका, कोई 10 12 15 जो नंबर मन में आए आप वो लेट कर सकते हो। बस ध्यान में रखना है कि कैलकुलेशन जब आप करो तो नंबर फ्रैक्शन में ना आए। नाउ अब मैंने अगर y को 0 लिया तो यहाँ पे 0 पुट करूंगा, तो 3x प्लस 2 इंटू में 0 इक्वल्स टू 12। तो 2 इंटू में 0 0 हो गया आपका, तो 3x इक्वल्स टू 12। x के आगे आपके पास 3 4 जा 12। अब इसके लिए भी मैं एक बॉक्स फॉर्म करूंगा, यहाँ पे कॉर्नर में एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें हम x और y की वैल्यू लिखने वाले हैं। ये है x, ये है y। नाउ x को जब आपने 0 लेट किया तो y क्या मिला था, 6, तो यहां लिखो 6। जब आपने y को 0 लेट किया तो x क्या मिला, 4, तो यहां पे आप लिखो 4। अब हमने ये पॉइंट्स फाइंड कर लिया, अब इस पॉइंट्स को हम प्लॉट करने वाले ग्राफ पे। तो देखो ग्राफ पे हम इन पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले हम x एक्सिस ड्रॉ करेंगे और ये हमारा y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। यहां लिखना है x, ये है आपका y, ये है माइनस x एंड ये है आपका माइनस का y। अब ये पॉइंट ले लेते हैं, आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना है, मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपको समझा रहा हूँ। मेरे पॉइंट्स जो है यहाँ पे ग्राफ पे अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, बट आप इससे जब नोटबुक के ग्राफ पे ड्रॉ करोगे, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट आएगा आप पर, ठीक है, क्योंकि आप स्केल और पेंसिल का यूज करोगे और मैं यहाँ पे मार्कर का यूज करते हुए बोर्ड पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 लेंगे, ये हमारा 2 3 4 5, देन यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, 1 2 ये 3 ये 4 और ये आपका 5। नाउ ये क्या होगा आपका, -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब ध्यान से देखो, x जब 2 हो तो y हमें 3 लेना है, तो x2 कहां पे है, यहां पे है 2। तो इस पॉइंट पे हमें क्या लेना है, प्लस का 3 लेना है। अगर माइनस का 3 लेना होता तो इस पॉइंट पे हम नीचे की ओर आएंगे, लेकिन प्लस का 3 लेना है तो हम इस पॉइंट पे ऊपर की ओर जाएंगे, कहां पे, 3 तक। तो y इक्वल्स टू, देखो 2 यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे है। इस लाइन को बिल्कुल आप स्ट्रेट स्केल से मतलब ड्रॉ नहीं करना, यहाँ पे मार्क कर लो पॉइंट। ये आपका कौन सा पॉइंट है, तो x2 और y3 वाला पॉइंट है। नाउ x को अब हम क्या लेंगे, 1 और y हमारा क्या होगा, 2। तो x इक्वल्स टू 1 ये है आपका, और y इक्वल्स टू 2 कहां पे है, यहाँ पे है, देखो ध्यान से, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है, 1, 2। हमेशा x एक्सिस वाले पॉइंट को पहले और y एक्सिस वाले को बाद में लिखते हैं। तो x 1 है और y 2 है, तो देखो 1, 2 लिखा है। यहाँ देखो x क्या था हमारा 2, तो देखो पहले 2 लिखा है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब इस पॉइंट को आप ड्रॉ कर दो, मतलब ज्वाइन कर दो स्केल से। मेरे पास स्केल नहीं है, दैट्स व्हाई मैं ग्राफ आपको ऐसे ड्रॉ करवा सकता हूँ। ये लाइन जो है थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, पर आपको स्केल से जब आप ड्रॉ करोगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी आपकी, ठीक है। बात आ रही है समझ में। ये लाइन जो है कौन सी इक्वेशन की है, तो अब इस पे लिख दो आप, ये है लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 वाली इक्वेशन। अब हम सेकंड पॉइंट प्लॉट करेंगे, मींस ये पॉइंट प्लॉट करेंगे। तो x आपका जब 0 होगा तो y आपका 6 होगा। तो यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, तो x 0 y 6। अब y 6 तो हमने लिया नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट होगा हमारा 6, x 0 y 6। तो इस पॉइंट y एक्सिस पे हम यहाँ पे आएंगे, ये हमारा x 0 और y 6। x क्या है 0 और y क्या है 6। नाउ x क्या है हमारे पास 4, तो y 0। तो x देखो 4 कहाँ पे है, यहाँ पे,
ठीक है, लेकिन y हमारे पास कुछ भी नहीं है, y 0 है, तो यही पॉइंट हम यहीं रुक जाएंगे। तो 4,0। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर आपके पास x का कोई नंबर है और y पॉइंट आपका 0 है तो x एक्सिस पे मार्क कर देना है। अगर आपका x 0 है और y कोई नंबर है तो y एक्सिस पे मार्क कर देना है। जैसे देखो इस वाले में क्या था, x 0 था लेकिन y था हमारे पास, तो हमने y एक्सिस पे मार्क किया, ये y एक्सिस है आपका। लेकिन इस वाले लाइन में देखो क्या है, तो हमारे पास x तो 4 था लेकिन y हमारे पास क्या है, 0 है, तो हमने यहाँ पे मार्क किया है। नाउ इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये जो लाइन है कौन सी इक्वेशन की लाइन है, तो 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब ये लाइन जो मैंने एक्सटेंड किया है इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ करोगे जैसे मैंने आपको समझाया है। नाउ अब हमें इसमें बताना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रायंगुलर पार्ट। ये ट्रायंगल पार्ट देखो कहां पे फॉर्म कर रहा है, ये है आपका ट्रायंगल। अब मैंने यही ट्रायंगल क्यों लिया, आप ये ट्रायंगल भी तो ले सकते थे, लेकिन मैंने ये ट्रायंगल स्टूडेंट्स इसलिए लिया है क्योंकि इन्होंने बोला है कि बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस वाले के साथ जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसको लेना है। अगर यहाँ पे वाई एक्सिस बोलता तो हम ये वाले ट्रायंगल को कंसीडर करते। ठीक है, इन्होंने एक्स एक्सिस बोला है इसलिए हमने ये ट्रायंगल कंसीडर किया। अब इसमें करना क्या है आपको, तो इसके पॉइंट्स बताने हैं। तो इसका पॉइंट क्या होगा, तो कैसे पता करोगे आप, ऐसे ड्रॉ कर लो, तो ये क्या है 2 और ये क्या है 3, तो ये पॉइंट होगा आपका 2,3। पॉइंट्स कैसे पता करेंगे, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो एक्स एक्सिस का पॉइंट पता चल जाएगा, और यहां से वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो वाई का पॉइंट पता चल जाएगा। तो ये पॉइंट क्या होगा 2,3, और दूसरा पॉइंट क्या होगा 4,0, तीसरा पॉइंट आपका क्या होगा तो -1,0। ठीक है, तो ट्रायंगल के जो 3 वर्टेक्स होंगे दैट इज -1,0, सेकेंड होगा 2,3 और तीसरा क्या होगा 4,0। अब इसके साथ साथ इन्होंने हमें इसमें एक पार्ट और भी बोला है, क्या बोला है कि शेड दी ट्रायंगुलर रीजन। आपको ट्रायंगुलर रीजन को शेड करना है, तो अब ट्रायंगुलर रीजन को देखो शेड करेंगे हम बिल्कुल प्यार से। ये आपका ट्रायंगुलर रीजन, इसको शेड कर दो, ये लो आपके लिए ड्राइंग कर देते हैं हम, ये हमने शेड कर दिया, ये आपका ट्रायंगुलर रीजन शेड करना था जो कि मैंने शेड कर दिया। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हमने कैसे ये दो इक्वेशंस लिए, दोनों इक्वेशंस में दो दो पॉइंट फाइंड किया, उन पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया और लाइन को ड्रॉ किया तो हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में बिल्कुल एग्जैक्टली आपको यही करना है, पहले दोनों इक्वेशंस के पॉइंट फाइंड करने हैं और फिर उसको प्लॉट करना है। तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होगा, देन हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कौन से पेयर ऑफ इक्वेशंस आपका कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है देन फाइंड इट्स सॉल्यूशन ग्राफिकली, तब आपको क्या करना है उसके सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमें फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो मैंने आपको इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत ही प्यार से समझाया था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन हो और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट होता है, अगर नो सॉल्यूशन हो तो इनकंसिस्टेंट होता है। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको सॉल्यूशन भी फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, पहले हम a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 हमारा क्या आएगा 1/2, डायरेक्टली बता रहा हूं क्योंकि आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन से a1 लेना है, x के साथ 2 है तो 1/2। फिर b1/b2 क्या आएगा, तो y के साथ नंबर क्या है 1, इस y के साथ क्या है 2, एंड c1/c2 देखो क्या है तो 5/10, और हम इसे लिख सकते हैं 1/2। यहाँ पे क्या है हमारा तीनों ही इक्वल है, तो a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। और जब तीनों ही इक्वल हो तो मैंने आपको क्या बता रखा है, जब तीनों ही इक्वल हो तो हमारा क्या होता है कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। और जब कोइंसिडेंट होगा तो क्या होगा ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, मींस ये कंसिस्टेंट है, इट इज कंसिस्टेंट। अब देखो कंसिस्टेंट है
तो मैंने ये भी बताया था आपको कि कंसिस्टेंट के केस में हमारा ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, तो कोइंसिडेंट होगा। अब मैं अब इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताने वाला हूं आपको, तो बहुत ही ध्यान से देखो ग्राफ हम इसका कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन वन ये लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, ये लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन। नाउ फर्स्ट इक्वेशन के अब हम पॉइंट फाइंड करने वाले हैं, तो ध्यान से देखो x प्लस वाई क्या आपके पास 5, तो लेट x को लिया मैंने 2, x को अब यहाँ 2 पुट करूंगा, तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, वाई इक्वल्स टू 5 माइनस 2, वाई इक्वल्स टू आ गया 3। मतलब जब हमने x को 2 लिया तो y हमें क्या मिला, 3 मिला। अब एक बार फिर से लेट करेंगे हम, तो लेट x इक्वल्स टू 3। अब x को 3 लेट किया तो यहाँ पे 3 पुट करोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। y क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 5 माइनस 3 मीन्स y इक्वल्स टू 2। तो जैसे हम बॉक्स बनाते हैं वैसे फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे बॉक्स फॉर्म करेंगे। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप इसके नीचे ड्रॉ कर सकते हो। ये है x, ये है y। तो x क्या लिया था आपने 2, तो y क्या आया आपका 3, तो यहाँ लिखो 3। जब आपने x को 3 लिया तो y क्या आया आपके पास 2। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 अब इक्वेशन 2 के पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन 2 के हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। लेट x को मैंने ले लिया यहाँ पे 2, तो 2 पुट करोगे यहाँ पे, तो 2 इंटू में 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, तो 2 टू जा 4, 4 को राइट साइड ले जाओ, तो 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 4, 2y इक्वल्स टू आ जाएगा 6, y इक्वल्स टू आ जाएगा 3। मीन जब मैंने x को 2 लेट किया तो y मुझे क्या मिला, 3 मिला। अब वैसे ही आप वापस से लेट कर लो, लेट x को 4 लेट कर लो। ठीक है, अब 4 लेट करोगे तो यहाँ 4 पुट करो, तो 2 4 जा 2 इंटू में 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, तो 8 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, देन 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 8, तो 2y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2, y इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1, मीन्स y1 आ गया। y1 कब आया, जब आपने x को क्या लेट किया, 4 लेट किया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसके भी आप यहाँ पे बॉक्स फॉर्म कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप बॉक्स फॉर्म कर लो x और y के लिए। जब आपने x को 2 लिया तो y क्या मिला 3, जब आपने x को 4 लिया तो y क्या मिला 1। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है हमें ग्राफ पे, तो बहुत ही ध्यान से समझो आप ये पॉइंट, देखो हम कैसे प्लॉट करने वाले हैं। 1 2 ये 3 4 5 6, 1 2 ये 3 4 5 और ये आपका 6। ये है y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस। ये है -1 -2 -3 -4 -5 और ये -1 -2 -3 -4, ये है -5। ठीक है, नाउ पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट प्लॉट करेंगे, x2 तो y3। देखो x2 y3, तो इस पॉइंट पे हम बिल्कुल यहाँ पे आएंगे। देखो x2 तो y3, तो इसी पॉइंट पे हमें 3 तक जाना है जहां y एक्सिस पे 3 लाई करे, तो ये पॉइंट है आपका। अब सेकंड पॉइंट देखो x3 तो y2, x3 ये रहा, तो y2 कहां पे हमारा, ये तो इसके सामने बिल्कुल ऐसे। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, x2 तो y3। देखो फिर से x2 y3 आ गया, ये दोनों में सेम पॉइंट आ गया, x2 तो y3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x2 y3 यही पॉइंट रहेगा हमारा। यहाँ पे ग्राफ पॉइंट जो है आपको विजिबल नहीं होगा तो मैं डॉटेड मार्क बड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये लो। ठीक है, नाउ थर्ड है x4 तो y1, तो देखो x4 तो y1 ये पॉइंट यहाँ आएगा, आ गया। अब इनको हम ज्वाइन कर देंगे। इन 4 पॉइंट है हमारे पास, लेकिन आपको कितना दिख रहा होगा, 3 ही पॉइंट दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा होगा, क्योंकि तीनों में ये पॉइंट जो है हमारा क्या है, कॉमन है। ये दोनों में इक्वेशन का पॉइंट कॉमन है। और इसमें ग्राफ कैसे बनने वाला था, तो कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, ऑल द पॉइंट लाई ऑन अ सेम लाइन। अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे, ध्यान से देखो आप।
तो ये आपका ग्राफिकली। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो ग्राफिकली सॉल्यूशन में बस आपको इतना ही करना है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बस ये लिख देना आप कि एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया, तो एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया, 1 बिग स्क्वायर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये मैंने क्यों लिखना बता रहा हूं आपको, क्योंकि जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो ये जो 1 यूनिट का लिया आपने 1 बॉक्स, तो 1 बिग स्क्वायर जो एक बॉक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 यूनिट के इक्वल होगा। और वाई एक्सिस पे भी जो है, वाई एक्सिस पे क्या होगा, तो सेम यही पॉइंट लिखना है वाई एक्सिस के लिए भी कि 1 बिग स्क्वायर जो है आपका वो किसके इक्वल होगा, वो भी 1 यूनिट के इक्वल होगा। मींस ग्राफ पे जो हम पॉइंट लेते हैं, जो यूनिट लेते हैं, उसे रिप्रेजेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाकी भी पार्ट्स है, लेकिन मैं इसमें से एक पार्ट ही आपको सॉल्व करवाऊंगा, बाकी पार्ट आपको खुद से ट्राई करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा पार्ट अब हमें करना है। जो भी पार्ट हमें कंसिस्टेंट होगा उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने सेकंड पार्ट स्किप किया है, अब थर्ड पार्ट बताने वाला हूं आपको, क्योंकि थर्ड पार्ट में फ्रैक्शन वाला पार्ट दिया हुआ है। तो देखो थर्ड पार्ट हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। थर्ड पार्ट में डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है मैंने इसे हटाना मींस रिमूव कैसे करते हैं ये बहुत ही अच्छे से प्यार से समझाया हुआ है। तो 2 और 3 हमारे पास नंबर है डिनोमिनेटर में, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, तो 6 से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 6, सॉरी इक्वेशन 1 किससे, तो बाय 6 से। तो 6 इंटू में 3/2x प्लस 6 इंटू में 5/3y इक्वल्स टू 6 इंटू में 7। तो 2 1 2, 2 3 6 हो जाएगा आपका। तो 3 3 9x प्लस 3 1 3, 3 2 6, तो 2 इंटू में 5y इक्वल्स टू 7 6 42। नाउ 9x प्लस 5 2 10y इक्वल्स टू 42। अब इसे हम इक्वेशन 1, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये हमारा है ओरिजिनल में इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 से हम a1 b1 c1 निकालेंगे। तो a1 क्या आ जाएगा हमारा 9, b1 क्या आएगा तो 10 एंड c1 आपका आ जाएगा 42। c1 क्या आ जाएगा आपका 42। नाउ a2 निकालो, तो a2 क्या आएगा आपके पास 9, b2 क्या आएगा तो -10 और c2 क्या आएगा 14। हाँ या ना। नाउ a1/a2 निकालो, तो a1 अपॉन में a2, तो 9/9, तो ये आ गया 1/1। b1/b2 क्या आएगा तो 10/-10, तो ये आ जाएगा -1/1। देखो ध्यान से 10/-10 था तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में माइनस साइन। आपको बहुत अच्छे से समझाया कि डिनोमिनेटर में हम नेगेटिव साइन को नहीं रखते हैं, तो मैंने उसे न्यूमरेटर में यूज किया। अब मुझे C1 और C2 निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है मुझे कोई बताएगा, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे C1 अपॉन में C2 निकालने की जरूरत क्यों नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं आया है। जब a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और जब ऐसा हो तो क्या होता है, हमें क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। और जब यूनिक सॉल्यूशन हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ये हमारा कंसिस्टेंट है। और अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होने वाला है, तो ये भी हमें पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन होने वाला है। ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा इसका, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो, लेकिन कैसे होगा ये हमें अब ड्रॉ करके बताना पड़ेगा। तो ड्रॉ कैसे करेंगे, वापस से वही पुराना मेथड, x की वैल्यू लेट करके y निकालो, y की वैल्यू लेट करके x निकालो और उसे प्लॉट कर दो। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 निकालते हैं पॉइंट, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन हमारे पास क्या है 9x प्लस 10y इक्वल्स टू 42। अब यहाँ पे देखो तो हम नंबर्स क्या लेट करें। अगर हम यहाँ पे नंबर्स को ध्यान से लेट नहीं करेंगे तो हमारा जो फ्रैक्शन में नंबर आने वाला है, इसलिए हम यहाँ पे नंबर बहुत सोच समझ के लेट करेंगे। अगर मैं x को 2 लेट करता हूँ तो 18 आएगा ये, और 18 को अगर 42 में से माइनस करेंगे तो जरा इसका पॉइंट निकाले, देखते हैं इसका पॉइंट आप कैसे निकालोगे। तो स्टूडेंट्स ये जो पार्ट है हमारा सॉल्व नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमने ये इक्वेशंस गलत ले लिया था। ये क्वेश्चन नंबर 3 का इक्वेशन ले लिया था, हमें क्वेश्चन नंबर 4 का इक्वेशन सॉल्व करना है। तो वैसे भी ये वीडियो काफी लेंदी हो गया आप लोगों के लिए, तो मैं आपको इसके आगे के ग्राफ ड्रॉ करना, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ग्राफ ड्रॉ कर लोगे।
अब ड्रॉ करने की कोशिश करना। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, मैं इन क्वेश्चंस के जो 2-3 क्वेश्चंस हैं उनका ग्राफ जो है वापस से बोर्ड पे ड्रॉ करना आपको सिखा दूंगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.2 के साथ, जिसमें हम क्या सीखने वाले हैं, तो एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि चैप्टर 3 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड आपका आगे के जो चैप्टर्स है उसमें भी बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 के साथ।